बसवंत मुर्दाबाद 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 हिमाचल सरकार मुर्दाबाद 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 हिमाचल सरकार मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। गोहर अस्पताल में ऑपरेशन को बुलाई महिला की ऑपरेशन थिएटर में मौत। देर रात तक अस्पताल में चलता रहा हंगामा। मंडी जिला के सिविल अस्पताल गोहर में पिछले 10 दिनों से चल रहे स्वास्थ्य कैंप के अंतिम दिन ऑपरेशन करने को बुलाई महिला की इंजेक्शन लगाने के बाद मौत हो गई है। महिला की मौत की खबर सुनते ही अस्पताल परिसर में लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन के खिलाफ खूब नारेबाजी की, जिस पर सूचना मिलते ही गोहर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मौके पर जुटी भीड़ को शांत करवाया। बता दें कि हाल ही में सिविल अस्पताल गोहर में आयोजित दिल्ली की स्वास्थ्य टीम के द्वारा एक स्वास्थ्य मेले के आयोजन के बाद मरीजों का उपचार चल रहा है। शुक्रवार को एक महिला की बच्चादानी में रसौली के ऑपरेशन को लेकर उसे अस्पताल बुलाया गया था। महिला को ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टरों ने जैसे ही बेहोशी का इंजेक्शन लगाया गया तो इंजेक्शन लगने के बाद महिला ने दम तोड़ दिया। गोहर अस्पताल में तैनात डॉक्टर ने बताया कि 37 वर्षीय महिला रीना कुमारी पत्नी योगराज निवासी नांडी गोहर जिला मंडी की ऑपरेशन करने से पहले ही मौत हो गई। मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम करने के उपरांत ही मालूम हो सकेगा। उधर शनिवार को पुलिस अधीक्षक मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने कहा कि महिला की मौत के संदर्भ में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस हर पहलू की जांच करेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले में गहनता से जांच कर रही है। वो आए, हम पर्ची बनाई और पर्ची के बाद डॉक्टर ने बताया कि भाई ऐसा ऐसा करो आप। फिर मैंने डॉक्टर के पास बताया, फिर उन्होंने बोला टेस्ट कराओ। फिर टेस्ट कराने के बाद टेस्ट कराया हमने प्राइवेट में। सरकारी में बोला अभी टाइम लगना आपको, तो आपका ऑपरेशन जो है हो जाएगा। अंदर बताई उन्होंने, फिर टेस्ट कराया। टेस्ट करने के बाद उसमें निकला सोली, और सोली का मतलब बच्चेदानी में सोली है और थोड़ा बोला उसका नॉर्मल है और 18 mm का है, उसका नॉर्मल ऑपरेशन हो जाएगा। हाँ जी। और मेरे पेशेंट को 3:45 बजे ले गए अंदर और टीका उन्होंने बाहर लगा लिया 2 घंटे यहाँ बाहर बैठे और बेटी के साथ वीडियो कॉल भी हुई और मेरे साथ भी बात हुई और वो अपनी बहन के साथ भी बात हुई इसकी, और पापा के साथ भी बात और माँ के साथ भी बात। और उसके बाद जो है 2 घंटे में ठीक हुई, हंस के बात कर रही थी। हमने बोला कि भाई घबराना नहीं है, बोला कुछ नहीं भाई आराम होना। बोले नहीं कुछ नहीं, बोले मैं ठीक हो जाएगी आपको। बोले तो उसके बाद ले गए अंदर, तो 2-2.5 घंटे के बाद उन्होंने बाहर बताया कि भाई उसकी कंडीशन खराब है। फिर वो डॉक्टर ने मेरे को पूछा कि भाई इसके पहले कोई ऑपरेशन हुआ? मैंने मैम जी कोई नहीं ऑपरेशन हुआ इसका। बोले कोई रीढ़ की हड्डी को पहले टीका लगा हुआ? मैंने कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है इसका, ना कोई ऑपरेशन हुआ। तो उसके बाद उन्होंने सीधा ही बता दिया कि भाई डेथ हो। सबसे पहले तो मैं आकाश हॉस्पिटल परिवार की तरफ से श्रीमती रीना देवी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। उनके शोक संतप्त परिवार को हमारी पूरी सहानुभूति है। रही बात इस इंसिडेंट्स की, ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस है जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में एनाफाइलैक्सिस कहते हैं। श्रीमती रीना देवी हमारे यहाँ अपना हिस्टेरेक्टोमी यानी बच्चेदानी का ऑपरेशन कराने के लिए आई थी। उनकी सब जांचें वगैरह की जा चुकी थी। ऑपरेशन से पहले भी 37 साल की लेडी थी, काफ़ी हेल्दी थी। ऑपरेशन से पहले जो जो दवाइयाँ इनको ऑपरेशन के दौरान दी जाती हैं उन सब का टेस्ट भी किया गया था। वहाँ से जब सब कुछ क्लियर हो गया वो ऑपरेशन टेबल पे आई और जैसे ही हमारे एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर तिवारी ने उनको सुन्न करने की दवा ज़ाइलोकेन होती है वो उनकी वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड में लगाई। उसको लगाने के 2-3 मिनट बाद ही उनको कुछ दौरे पड़ने शुरू हुए जो बढ़ते गए। हमने जैसे कि मैंने पहले बताया ये एक ऐसी कंडीशन होती है बहुत सीवियर ड्रग रिएक्शन जिसको एनाफाइलैक्सिस कहते हैं। उसको हमने अपनी तरफ से कंट्रोल करने की कोशिश की। हमको ये भी पता था कि लॉन्ग टर्म में तो इसको रेफ़र करना ही पड़ेगा। हमने अपनी तरफ से अपनी ALS एम्बुलेंस भी तैयार कर ली, डॉक्टर भी तैयार कर लिया। पेशेंट के अटेंडेंट को उस टाइम मैंने पर्सनली जाके बता दिया कि पेशेंट को हम हायर सेंटर शिफ्ट करेंगे। लेकिन जब तक ऐसा करते उसी दौरान मरीज को एक कार्डियक अरेस्ट, हार्ट की थोड़ी प्रॉब्लम हुई। उस कंडीशन में हम पेशेंट को शिफ्ट भी नहीं कर सकते थे। कार्डियक अरेस्ट होने के बाद जो भी एक प्रॉपर मेडिकल प्रोटोकॉल होता है उसके अकॉर्डिंग हमने उनको सारी मेडिसिन दी। हमारे सब प्रयत्नों के बावजूद भी हम पेशेंट को नहीं बचा पाए।